अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आई होप आप सबकी लाइफ्स में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और जिन जिन चीज़ों के लिए आप प्रे कर रहे हैं, होप यू गेट दोज ऑल। और ये व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट करी हूँ जहाँ से मैंने पिछला एंड किया था, क्योंकि आपकी बहन रात से जागती है। और मैंने देखे वही कपड़े पहने हुए हैं, बस मैंने छोटू सेविंग्स पहनी है। मैंने कहा चलो थोड़ा प्रेजेंटेबल दिख लेती हूँ, क्योंकि वीडियो में तो मैं जितनी भी प्रेजेंटेबल दिख रही हूँ वो सब फ़िल्टर की वजह से है। तो फ़िल्टर लगाया हुआ मैंने, और मैंने कहा ऐसे ही चलते हैं। 11 बज रहे हैं, 12 बजे मेरा पेपर है, उतना टाइम जाने में लग जाएगा। सब कुछ पढ़ लिया है, अब सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है। बस अब मैं निकल रही हूँ, और आई विल टेक यू गाइज अलोंग विद मी सारा दिन, और मैं आप सबको मेहंदी का फंक्शन भी दिखाऊंगी। तो लेट्स गो। सब सो रहे थे, और क्योंकि सब बेचारे थके हुए थे, सिर्फ आंटी और मामू ही जाग रहे थे। मैंने वजाहत से कहा मुझे छोड़ दें, क्योंकि टेंशन है, मेरी से गाड़ी नहीं चलाई जाएगी, और मैं चलो साथ थोड़ा सा पढ़ लूँगी। लेकिन वजाहत सेट के मैं भी थका हुआ, मुझे सोने दें, आप जाएँ। मैंने कहा चलो उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो जाए, मैं खुद ही चली जाती हूँ। मैं गई, पेपर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। मैंने अपनी कज़न से कहा हुआ था कि उसका घर यूनिवर्सिटी के पास ही है, कि मेरे लिए ना अपनी एक्सटेंशन निकाल के रखना, और चलो ब्रेड में पता नहीं चलेगा तुम्हारा और मेरा शेड, लेकिन अल्लाह की तरफ से शेड बिल्कुल मैच कर गया। मेरे पास 2 एक्सटेंशन हैं, और मैंने दोनों की दोनों एक्सटेंशन सही करवा ली थी। और फिर मेरे जहन में आया कि मेहंदी पे तो मैंने ब्रेड बनवानी है, और ब्रेड में तो एक्सटेंशन का बेड़ा गर्क हो जाता है, तो मैं उसको फिर दोबारा बाकी फंक्शन पे कैसे यूज़ करूँगी। तो मैंने फिर अपनी कज़न से कहा, उसकी ख़राब ही पड़ी हुई थी, तो उसने कहा चलो इसकी ब्रेड बनवा लो। तो मैंने उससे एक्सटेंशन पकड़ी, कुछ ज्वेलरी पकड़ी, उसके पास मेरी थी तो वो उसने दी, और फिर मैं घर आ गई। और मुझे टेंशन थी कि अब क्या करना है। अब जाके थोड़ी देर, मेरा इरादा तो यही था कि मैं जाके थोड़ी देर ना लेट जाऊंगी, लेकिन वो टाइम ही नहीं मिला। मैं गई और जाके नाश्ता किया, नाश्ता करके मैंने सोचा था लेटूंगी, लेकिन सब कह रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो, और सबकी तैयारियां देख के मुझे भी हुआ कि नहीं भाई, मुझे तैयार हो जाना चाहिए। तो मैं गई, और मैंने ना बाकर खानी खाई। मैं गई तो सब बातें कर रहे थे, और मामू मामी सबकी अपनी कन्वर्सेशंस चल रही थी। मैंने उतनी देर अपनी बाकर खानी इंजॉय की, क्योंकि मैंने रात से खाया हुआ था, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। फिर मैंने कहा कि ये जो घटिया नेल पेंट मैंने 2 दिनों का लगाया हुआ ना, इसको रिमूव करती हूँ, इस सोच के साथ कि मैं फ़ेक नेल्स लगाऊंगी। और ये मैंने साथ साथ किए, कपड़े अपने समेटे जो धुले हुए थे उनको कबर्ड्स में रखा, और साथ साथ ये तैयारियाँ देख के सबकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई। मैंने कहा मैंने लेटना था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जल्दी से तैयार होती हूँ, क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगी और मुझे सबसे डांट पड़ेगी। और ये शादी वाले घर में कोई काम कर रहा है, कोई तैयार हो रहा है, कोई कपड़ी इस्त्री कर रहा है, कोई खाने का देख रहा है, हर किसी के अपने काम चल रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी नहा लेती हूँ। कपड़े वगैरह मैंने समेट दिए थे, और नेल पेंट मैंने अपना उतार दिया था, तो मैंने कपड़े चेंज किए, नहाया, बाल थोड़े से ड्राई किए मैंने। और पहले मैंने एयर ड्राई होने दिया, उतनी देर मैंने ढूंढे अपने फ़ेक नेल्स, ये सोच के ये सारे पार्सल्स मेरे, मैंने वीडियो बनानी थी लेकिन टाइम नहीं मिला, और ये सारे पार्सल्स में मैं ढूंढती रही नेल्स वगैरह, फिर मिले, और लेकिन मैं एंड पे इनको लगा नहीं सकी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो एट दी एंड मैंने फिर नेल पेंट ही लगाया, और मेहंदी वाले दिन भी मैं फ़ेक नेल्स नहीं लगाए, सिर्फ नेल पेंट लगाया। और फिर एयर ड्राई करके थोड़े से बालों को नॉर्मल करके, फिर मैंने कहा चलो थोड़े से ड्राई कर लेती हूँ, बाकी जो ड्राई है ना वो सैलून जाते जाते तक हो जाएंगे। तो थोड़े से मैंने ड्राई कर लिए रूट्स वगैरह, और फिर मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मेकअप की जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है स्किन प्रेप, तो वो अच्छे से करनी होती है। तो ये सेरावी का मॉइस्चराइज़र है, शादी का मैंने लिया हुआ, तब सब तक चल रहा है। इतनी बड़ी मैंने बॉटल ले ली थी। ये कॉफ़ी सीरम है अंडर आई, क्योंकि अंडर आईज पे कंसीलर वगैरह लगाना होता है, और बेबी स्किन प्राइमर है। तो ये अंडर आई पे आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी, क्योंकि आपने कंसीलर वगैरह लगाना होता है तो क्रीजेस बन जाते हैं। तो आपने स्किन प्रेप अच्छे से करनी है, ताकि आपकी जो बेस है ना वो टिकी रहे। और ये लेंसेज जो हैं, इनके साथ इतना कोई बुरा सीन हुआ ना, ये मैंने 1 महीने का मंगवा के रखे हुए थे, और मैंने मंगवाए थे सेल पे 2100 के lenses.pk से, ठीक है। पहले मैंने मंगवाए हुए थे लेंजिया से, लेकिन इस दफ़ा मैंने नया ब्रांड ट्राई किया, lenses.pk, और मैं बड़ी खुश थी। इसके साथ एक क्यूट सी बोतल आई, जिसमें ये ना एप्लीकेटर भी था लेंस लगाने वाला। आगे मेरी हमेशा किसी लेंस के साथ नहीं आया, उसके साथ हमेशा ये ट्रैवल किट कभी भी नहीं आई, सिर्फ लेंस आते हैं, पाउच आता है बस। इस दफ़ा इसके साथ अलग से ट्रैवल किट वाली बॉटल भी आई थी।
मतलब लेंस रखने वाला कंटेनर भी आया था, साथ ये पकड़ने वाला, साथ ये लगाने वाला। तो मैं बड़ी खुश थी कि शादी में मैंने फ़ेक नेल्स लगाने हैं तो मुझे इससे लगाने में बड़ी आसानी होगी, और ये इतनी क्यूट भी थी। तो मैंने ये सोचा भी था ये बॉटल मैं अपने पास रखती हूँ, लेकिन ये लेंस मैंने अब लगा लिए हैं। मैं ये स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ अभी। अच्छा, तो ये ना मैं क्राइलॉन की जो है ना स्टिक्स ली थी शादी पे, एक मैंने ली थी। अब शादी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मेरा शादी का सामान ही मैंने इतना ज़्यादा, मैं आपको बता रही हूँ, लिया हुआ है। तो मैं वो बताती हूँ कि अगर शादी पे आप लेते हैं ना तो फिर वो लॉन्ग टाइम चलता है। ये लॉरियल का उस टाइम बायकॉट नहीं था, तो ये मैंने कंसीलर लिया हुआ है, एक बेस है, इसको और क्राइलॉन की स्टिक वाली को मैं मिक्स करके लगाती हूँ। और अगर ये आप लोग ब्राइड टू बी हैं या आप लोगों को कोई एक ऐसी पैलेट चाहिए, यू आर नॉट इनटू मेकअप कि सब कुछ जिससे हो जाए, तो ये ग्लैमरस की ले लें। इसमें 48 मैट शेड्स हैं और 48 दूसरे हैं, तो इट्स रियली गुड। इसमें सब शेड्स हैं और ये थोड़े से चंकी ग्लिटर्स हैं, और ये बहुत सस्ते हैं, 800-900 की पैलेट है मिस रोज़ की। और ये भी मैंने अब तो ये मजाक ही मेरा उड़ना है कि ये ना ये भी मैंने शादी के लेके रखी हुई है, आईलैश ग्लू और लैशेस, कि अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ी। मुझे एप्लीकेशन नहीं आती, बट मेरी मामा ने कहा था दोनों चीज़ें लेके रख लो, तो कोई आसपास वाले सैलून में अगर तुम दोनों चीज़ें ले जाओगे ना तो वो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट लगा देंगे। तो मैंने ये दोनों चीज़ें लेके रखी हुई थी, पर मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस शादी में मैंने सोचा कि ये दोनों मैं सैलून लेके जाऊँगी और हेयर स्टाइलिंग के टाइम, और उनसे कहूँगी कि मुझे लगा दो। तो वैसा ही हुआ, उन्होंने कोई मुझे चार्ज नहीं किया। ये इतना सारा मेकअप देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, ऐसे आसपास सब तैयार हो रहे हैं और इतने सारा मेकअप कर रहे हैं, सारी लड़कियां इतना सारा मेकअप, इधर भी मेकअप उधर भी मेकअप में बहुत मुझे ना अंदर से खुशी मिल रही थी। और कोई कुछ कह रहा है किसी को कर दो, कोई कुछ कह रहा है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह की चीज़ों में। और हम सब तैयार हो गए थे, और ये बच्चियाँ तो सबसे पहले तैयार होती हैं, ये तैयार होकर इधर उधर घूम रही थी, और हम सब भी तैयार हो गए थे। और हमने सोचा कि चलो अब ना सैलून चलते हैं, जो तैयार हो गया। और हमारे पास टाइम नहीं था किसी दूसरे सैलून जाने का, तो हम गली वाले में ही चले गए, क्योंकि ब्रेड्स में आपको इतना स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेड्स जो है ना वो आसान होती हैं। और ये अनाया भाई अपना लहंगा फ्लॉन्ट करते हुए, तो हम ये पास वाले जो हमारी सोसाइटी में है ना, यहाँ पे आ गए सैलून में, क्योंकि हमने बनवानी थी ब्रेड्स। और जो ब्रेड्स है ना, उसमें मैं आपको बता रही थी कि उसमें आपको इतना ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो कोई भी बना सकता। तो हम इधर ही आ गए कि ये अच्छा बना देंगे। और ये मेरा मेकअप है, और अभी मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई हुई, और साथ में लैशेस भी नहीं लगाई हुई, सिर्फ मेरा मेकअप था। फिर मैंने उधर जाकर इंस्पो सर्च की कि मैंने किस तरह का बनाना है। मैंने ना गोटा लेके रखा हुआ था, और मैंने सोचा था वो पूरी ब्रेड पे राउंड लगवाऊंगी, लेकिन विद माई झूमर और सब वो ना अच्छा नहीं लग रहा था। तो एंड पे मैंने सिर्फ एंड पे पोनी टेल की जगह वो बनवा लिया, और ये लैशेस लग गए, और इससे आप देखें कि कितनी अच्छी लुक आ गई है। मेकअप एकदम से बहुत अच्छा हो गया। तो आसपास वाली, मतलब दूर की शादियों पे तो नहीं, लेकिन आसपास वाली पे आप लगवा लें। और अगर आपको नहीं लगानी आती तो स्वीट टच की जो ग्लू है आप वो ले लें, और किसी भी सैलून से कह के आपको लगा दें। मैं नेल पेंट साथ ले आई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। मैंने साथ साथ बाल बनवाए, जितनी देर वो मेरे बाल बना रही थी मैंने नेल पॉलिश लगवा ली। तो फिर मैंने ब्रेड का डिज़ाइन सेलेक्ट किया। बहुत खिचड़ी के बाद एंड पे डिसाइड हुआ कि मैंने फ्रंट से मैं एक साइड पे ब्रेड बनवा लेती हूँ और पीछे से चुटिया। और ये जी मेरा है गोटा जो कि मैंने लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सॉरी वो पूरी ब्रेड पे नहीं लग सका, सिर्फ नीचे मैंने बांध लिया बैंड की जगह, रबर बैंड की जगह। और ये था जी मेरा फुल हेयर स्टाइल। झूमर लग के बहुत अच्छा लग रहा था, सबको मेरा झूमर बहुत पसंद आया था। तो ये झूमर और मैंने ब्रेड बनवा ली थी। और उसके बाद अभी सबके बन रहे थे, मैं मतलब बच्चियों के बन रहे थे और मदीहा बाजी के, तो मैं सफ़ूरा पी और हाजरा जो है ना वो निकल गए थे सैलून से। इधर इन्होंने मेरे हेयर स्टाइल की पिक्चर ले ली थी। और ये आप देखें कि मैंने सिर्फ एंड पे गोटा लगवाया, क्योंकि सारी ब्रेड में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये बच्चियाँ भी अभी तैयार हो रही थी, तो हम लोग निकल गए और फिर हम लोग घर गए। और फिर सारी तैयारी शुरू की। पास सैलून होने का ना ये बड़ा फ़ायदा होता है, मतलब हमने सिर्फ शर्ट्स पहनी हुई थी, तो बाकी सब तैयार होकर बस हमने निकलना था। और पास सैलून होने का ये फ़ायदा होता है कि आप जल्दी जल्दी जो है ना पहुंच जाते हैं। तो फिर हम घर आए और ये सारा मैस था। मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किए, ये मेरी लुक थी, ट्राउज़र वगैरह पहना। और बाकी सब भी जो है ना अपनी फ़ाइनल ज्वेलरी वगैरह पहन रहे थे, और फिर हम निकल पड़े। अच्छा, इससे जाने के दौरान ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मेरे लेंसेज़ के साथ क्या हुआ। इतना रश था इस दिन, क्योंकि शादी का सीज़न है और फ्राइडे सैटरडे संडे था, बहुत रश था। और मैं अभी कोई स्टोरी शुरू करूँगी और फिर से हम जो है ना
कोई बात हो जाएगी जो मुझे बतानी पड़ेगी, तो मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ। प्लस ये जो पार्किंग में ये स्कूल था, ये कोई मैरिज हॉल नहीं है, ये इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने इन्होंने मेहंदी अरेंज करवाई हुई थी, और ये बच्चियों के लहंगे जो है ना फिक्स ही नहीं हो रहे थे। और हम गए, हमने सबसे मिला, और लड़के भी सामने ही थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सामने की कुछ चीज़ें, हॉल की डेकोर वगैरह बहुत प्यारा लग रहा था। दूल्हा इधर अपने दोस्तों के साथ पिक्चर्स खिंचवा रहा था, और ये हैं जी दूल्हे के अम्मा और अब्बा, बाजी नाजिया और भाईजान, और ये दोनों भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये जी लड़कियां जो हैं, मतलब लड़के वाली साइड है, वो मेहंदी की थालियां वगैरह जो है ना लेके आ रहे हैं। और मैं भी फिर बाद में इनकी वीडियो बनाने के बाद इन्हीं में इंक्लूड हो गई, और फिर इनके साथ ही थाल आगे लेके गई, और पीछे थे जी दूल्हा जनाब, और दूल्हा जनाब के ऊपर से सब साथ साथ पैसे वार रहे थे। सियालकोट में बहुत ट्रेंड है, इस पर मैं मज़ीद बात करती हूँ। अब मैं फ़ाइनली अपने लेंस की स्टोरी सुनाऊँगी। मेरे लेंस जो है ना, मैं ट्रैवल किट लेके जाना भूल गई, और ना उसकी डब्बी लेके गई ओरिजिनल वाली, और जो है वो उधर जाकर बाजी नाजिया के घर मैंने लेंस उतार दिए। बाजी नाजिया के घर मैंने लेंस उतारे, और मैंने पानी के एक डिस्पोजेबल ग्लास में रख दिए पानी के अंदर, और मैं गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही इतनी देर मैंने संभाल के रखे और मैं गाड़ी में बैठी, तो गाड़ी में बैठते साथ ही वजाहत को लगा कि ये पानी है। वजाहत ने मेरे हाथ से पकड़ा और सड़क पर फेंक दिया कि ये पानी वैसे ही आमना ने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो लेंस भी मेरे सड़क पे गिर गए, और वो ज़ाया हो गए। पहले दिन ही पहने और पहले दिन ही ज़ाया हो गए, और वो मैंने 2100 रुपीज़ के लिए थे, और अगले दिन मुझे जाकर एम्पोरियम से फिर से लेने पड़े। और ये था स्टेज बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा डेकोर हुआ था। और ये लड़कियों के मैंने रिकॉर्ड किए लहंगे, मूनलाइट शर्ट, और नीचे सिंपल सब ने ना सिल्क के ना लहंगे बनवाए हुए थे, गोटे के नीचे 3 लाइंस लगाकर। किसी ने नेट के ऊपर शर्ट बनाई हुई थी, किसी ने ये मूनलाइट जो कपड़ा होता है इसकी बनाई हुई थी। बट मैंने कहा कि अगर आप लोगों ने बनाने हैं तो आपको इंस्पिरेशन मिल जाए। और ये हैं जी दूल्हा दुल्हन, माशाल्लाह जो बहुत प्यारे लग रहे थे। जो देख रहा है प्लीज़ माशाल्लाह बोल दे। और मेहंदी पे जो एक मेन्यू में मज़े की चीज़ थी वो थे गोलगप्पे, और सबको देख के फिर मैंने भी खाना शुरू किया। सुबह से मैंने खाई हुई थी सिर्फ क्या खाई थी मैंने, वो बाकर खानी। तो मैंने तो भाई खाना ही नहीं खाया, मतलब मैंने स्टार्टर में यही इतना खा लिया कि मुझे खाना खाने की नौबत ही नहीं आई। मैंने यही इतने ज़्यादा गोलगप्पे खा लिए, और गोलगप्पे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत मज़े के थे। और मैं गोलगप्पों में ना मीठी चटनी बहुत ज़्यादा डाल के खाती हूँ। वैसे ही अब मेरा चैनल है तो मैं अपने बारे में तो बताऊँगी। और ये है जी मेरा पारू बच्चा साथ। मैंने कहा ये सब ने ना ग्रीन कलर की शलवार कमीज़ें पहनी थी। तो ये हाजरा है, ये उसके हस्बैंड हैं, और ये सफ़ूरा आपी हैं, और ये बुरहान भाई हैं उनके हस्बैंड, और ये साद अली सानी हैं उनका बेटा। मैंने इन सब ने ना ग्रीन कलर की शलवार कमीज़ें पहनी हुई थी। ये हैं जी वजाहत की मामी मदीहा बाजी और आंटी, और ये आंटी हेलो बोल रही हैं आंटी शाजिया के बच्चों को जो कि बाहर रहते हैं। और ये सब अपनी पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे, और मैंने कहा मैं सबको रिकॉर्ड कर लेती हूँ साथ साथ। और बच्चों की अपनी पार्टी चल रही थी, ये बेचारा गोलगप्पा खा रहा था, और इसने सारे कपड़े जो है ना अपने गंदे कर लिए। और ग्रीन शलवार कमीज़ें ना सब, जब मेहंदी पर सब ने एक तरह की पहनी होती है ना शलवार कमीज़ें, वो बहुत प्यारा लगता है। और खाने में था बारबेक्यू में मलाई बोटी थी, टिक्का था, और सीख कबाब थे, और साथ पूड़ियाँ थीं, और साथ में रायता और सैलड था, और स्टार्टर में वही गोलगप्पे थे। तो ये मैं खाना तो अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं खा सकी, क्योंकि मैंने गोलगप्पे ही बहुत ज़्यादा खा लिए थे। तो मैंने लेकिन सबकी प्लेटें रिकॉर्ड की हैं कि मैं देखूं किसने किसने कितना खाया था। सब मतलब मैं सबका मजाक उड़ा रही थी कि मैं आप लोग की ना प्लेट्स रिकॉर्ड कर रही हूँ, प्रूफ रहेगा। तो खाना शाना खाया, उतनी देर में आप ही आयशा लोग आ गए और शादी पे, तो उनसे मिलने में हम मसरूफ़ हो गए। और वो आयरा को भी लेके आए थे जो उनकी बेटी है, तो फिर उनसे बातचीत चली, उनके सब पिक्चर्स वगैरह ली। और हॉल का टाइम ख़त्म हो जाता है, लेकिन पाकिस्तानियों की आदत है कि भाई हमेशा लेट होना है, तो लाइट्स बंद हो जाएं, लेकिन हम अपना प्रोग्राम जो है ना वो ख़त्म करके जो है ना हटेंगे। तो लाइट्स बंद हो गई। इवन उन्होंने जो सामने सारे लगाए हुए थे ना क्या डिवाइडर्स, वो भी निकाल दिए, लेकिन हम सब ने अपनी पार्टी इधर लगाई हुई थी, क्योंकि ये हॉल नहीं था, तो हॉल से तो बाहर निकलने की इतनी टेंशन नहीं थी। फिर हम लोग चले गए जी बाजी नाजिया की तरफ। पहले हम लोगों ने उधर गप्पे लगाए, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो स्कूल था, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने किया हुआ था, तो इतनी टेंशन नहीं थी। फिर बाजी नाजिया की तरफ आए, क्योंकि मेहंदी थी, मेहंदी से घर आके फिर सोचा था ढोलक वगैरह बजाएंगे, तो हम घर आ गए। ये सब आके ज़रा थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, सारे बैठे हुए थे, और मैंने अपने झूमर उतार दिए और एयरिंग्स, क्योंकि मेरा सर फट रहा था, इतने वो हैवी थे ना। फिर हील उतारी अपनी, और हम सब बैठ के सुकून से कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। फिर जी इन लोगों ने ढोल वाले जो है ना वो अंदर बुला लिए, और मैं बात करी थी सियालकोटियों के, मतलब सियालकोटी जो लोग हैं सियालकोट के रहने वाले,
वो उनमें बहुत ट्रेंड है पैसे उड़ाने का। मतलब मैं लाहौर से हूँ, लाहौर में भी बहुत ट्रेंड है, लेकिन मेरी फैमिली में ट्रेंड नहीं है। बट वो मेरी अपनी पहली शादी ऐसी थी जिसमें मैंने इतने पैसे उड़ते हुए देखे थे। और ये चीज़ सब जो है ना एहसन के ऊपर से पैसे उड़ा रहे हैं। और ये पैसे इतनी इन्होंने पैसों की बारिश की, मतलब इतने ये लोग पैसे उड़ाते हैं, इतना भंगड़ा डालते हैं। और मुझे बड़ा मज़ा आता है भंगड़े से, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। लाइक फुल देसी वेडिंग की ना फील आती है। हमारी फैमिली में थोड़ा बहुत भंगड़ा डालता है कोई 5 मिनट का, लेकिन ये लोग तो भाई फुल पैसे उड़ाते हैं हवा में। मुझे तो आज तक पैसों की घटी भी नहीं उड़ाना आई। मतलब एक मेरे तो नोट, अगर 4 नोट फेंकूँ ना तो वो चारों इकट्ठे ही जाके गिरते हैं, अलग नहीं गिरते। ये लोग इतने स्टाइल से एक एक नोट करके पैसे वारते हैं, फेंकते हैं। ये देखें ज़रा, बारिश वाले पैसे भी एक नया स्टाइल इनको उड़ाना, इनको भंगड़ा डालना आता है, सब कुछ करना आता है। तो इधर बहुत ट्रेंड है। तो मुझे पर्सनली पैसे उड़ाना इतना पसंद नहीं है। और वजाहत भी कहते हैं कि मतलब ये अब एक बना हुआ है तो ट्रेंड तो सब फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली जब इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो आपको सबके साथ चलना पड़ता है। लेकिन ये कि जो इसमें नीचे पैसे गिरते हैं और नीचे से सब उठा रहे होते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये कि ये लोग ना मज़ा भरपूर करते हैं। ये देखो भाई, ये इनका भंगड़ा चेक करो, फुल ऑफ एनर्जी। और फिर ये है जी अंसर, ये एहसन का छोटा भाई है। और ये भी भाई पहले सबसे छोटा भाई अरहम ने अपनी एनर्जी दिखाई, और अब ये अंसर लगे हुए हैं माशाल्लाह भाई की खुशी में। और ये फिर से अरहम जनाब आ गए हैं। सब ने इतना भंगड़ा डाला, इतना भंगड़ा डाला, और सब देख रहे थे। और मेरा ख्याल है यही शादियों की खूबसूरती है, सब इकट्ठे होते हैं, फ़न करते हैं। फिर मामू को वजाहत ने भंगड़ा डलवाने की कोशिश की पर नहीं हुआ। फिर मामू ने उड़ाए जी मशहूर ज़माना 1000 रुपये की घटी। और मामू ने कहा ये लाजमी वीडियो डालनी है व्लॉग में कि मैंने पैसे उड़ाए थे। तो ये मामू जी कैप्चर हो गए हैं। और फिर बात यहाँ नहीं रुकती दूल्हे तक। अब जिन लोगों ने नाचा है, जिन लोगों ने भंगड़ा डाला है, अब उनके ऊपर से भी पैसे वारने हैं, क्योंकि उन लोगों ने इतनी मेहनत की तो अब उनका भी सदका उतारना है। तो भाई अब दूल्हा तो पीछे रह गए हैं, दूल्हा जनाब। अब बाकी लोगों के ऊपर से भी जो है ना वो घट्टी जो है ना पैसों के पैसे जो है ना वेले करानी, वेले या बेले जो भी करानी है। और ये बच्चों ने अपनी अलग ही दुनिया बसाई हुई है बैलूनों के साथ। और सब आकर थके हुए थे, लेकिन सब ने कहा भाई ढोलकी तो ज़रूर बजेगी क्योंकि मेहंदी है। तो फिर सब ढोलकी सब ने बजाई, लेकिन थोड़े कम ही गाने बजाए थे, क्योंकि बस थोड़े से गाने गाए हमने। और एंड पे क्योंकि निकाह भी जुम्मे वाले दिन दोपहर को हुआ था, मेहंदी वाले दिन, तो ये बिद थी जो कि निकाह पे नहीं आए थे उनको मिली। तो मैंने कहा चलो बिद भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बड़े क्यूट से बटरफ्लाई वाले बॉक्सेस थे। और इसके बाद हम चले गए घर। लेकिन घर जाके भी जो है ना हमारी पार्टी ख़त्म नहीं हुई, उसमें भी हम सब बैठे, फिर हम लोगों ने कुछ खाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मैं फुल ऑन थक गई थी। और घर पहुंच के जी ये साइड पे देखें, हमारी साइड पे सीढ़ियों पे अभी तो ये कम जूते हैं, अभी आधे लोग हैं ही नहीं जो आए नहीं हैं अभी। बाकी सारे जो है ना वो रास्ते में थे। तो ये देख के ऐसा लग रहा था जैसे हम मस्जिद में आ गए हैं। तो हमें बहुत हंसी आई। और ये सारा मैस मैंने देखा, लेकिन इसको मैंने बॉदर नहीं किया क्योंकि मैंने कहा कपड़े चेंज करती हूँ, अब सब आए हुए हैं तो सबको पहले टाइम देते हैं। ये गन तो वैसे ही रहना है 3-4 दिन। और ये हालात थे, अपनी एक्सटेंशन वगैरह उतारी और फिर किए जी कपड़े चेंज करके। तो फिर मैं बैठी सबके साथ, हम लोग सोए फिर भी सुबह कोई 5 बजे तक। और अगर आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।